अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान स्टूडियो एंड टेक। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी अजीज़, अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार पर भरोसा करते हुए उसको अपने शनाख्ती कार्ड की कापी दी हो या अपनी कोई और कीमती दस्तावेज़ दी हो और आपको बाद में मालूम हुआ हो कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है? जी दोस्तों, ऐसा होना मुमकिन है। और अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आखिर में एक ऐसा तरीका बताएंगे कि अगर आप जब किसी को शनाख्ती कार्ड की कापी दें तो आपने उस पर पेंसिल की मदद से क्या लिखना है ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शनाख्ती कार्ड सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि ये आपकी शख्सियत, आपकी शनाख्त और आपकी कानूनी हैसियत की भरपूर नुमाइंदगी करता है। और आपकी छोटी सी गलती यानी कि शनाख्ती कार्ड को किसी गलत हाथ में देना आपको किसी भारी जुर्माने या जेल तक भी पहुंचा सकता है। पाकिस्तान में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें लोगों के साथ शनाख्ती कार्ड की कापी को देते हुए उसके बाद उनके साथ स्कैम किया गया। जैसे उनके नाम की जाली सिमें निकाली गई, उनके नाम से फ्रॉड हुए, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, ये गैर कानूनी रकूम की तरसील, पर ली गई जायदादों को दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और यहाँ तक सुनने में आया है कि शनाख्ती कार्ड की कापियाँ मार्केट में फ़रोख्त भी होती रही हैं। और सबसे तशवीशनाक अमर यह है कि आपको यानी कि उसके असल मालिक को उसके बारे में मालूम भी नहीं होता कि उनकी चीज़ का गलत इस्तेमाल किया गया। अब हम बात करेंगे कि आम लोग इस फ्रॉड का शिकार कैसे होते हैं। जी दोस्तों, आपने दुकानदार को सिम लेते हुए शनाख्ती कार्ड की कापी दी, आपने अपने घर में किसी को मुलाजिम रखा और वहाँ पे ID कार्ड की कापी उसको दी, आपने ज़कात देते हुए किसी फलाही इदारे को अपने शनाख्ती कार्ड की कापी दी या अपनी ज़ाती मालूमात उसके साथ शेयर की। दोस्तों, ये तमाम बातें बज़ाहिर आम सी लगती हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि आपकी शनाख्त की चोरी आपको कहां तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि YouTube जैसा प्लेटफॉर्म भी लोगों की ज़ाती मालूमात को शेयर करने की सख्ती से ममानियत करता है। और अगर आपने किसी वीडियो में किसी की ज़ाती मालूमात शेयर की हैं तो वो वीडियो पब्लिश करने के काबिल नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कानूनी खतरात क्या क्या हैं। अगर आपकी ID कार्ड की कापी जाली कामों के लिए इस्तेमाल हुई तो FIA या साइबर क्राइम आपको गिरफ्तार कर सकता है, नादरा आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकता है और पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। ये सब सिर्फ इसलिए है कि किसी ने अगर आपकी शनाख्त का जाली इस्तेमाल किया और नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब से कैसे बचा जाए। जब आप किसी को शनाख्ती कार्ड की कापी देते हैं तो उस पर मकसद ज़रूर लिखें। मैं सिर्फ कैश निकलवाने के लिए तो वहाँ पे भी यही अल्फाज लिखें कि मैं सिर्फ कैश के लेन देन के लिए। तो किसी इदारे को दे रहे हैं तो इस इदारे का नाम बड़े हरूफ के साथ वहाँ पे वाज़े तौर पे लिखें कि ये शनाख्ती कार्ड की कापी मैं सिर्फ और सिर्फ इस इदारे को दे रहा हूँ। दस्तखत भी करें और तारीख भी लाजमी लिखें। शनाख्ती कार्ड की कापी देते वक्त आपका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है ताकि कोई आपकी शनाख्ती कार्ड की जाली कापी न बना सके। और दोस्तों, अगर आपको शक हो जाए कि आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी को किसी ने गलत इस्तेमाल किया है तो फ़ौरन नादरा को आगाह करें। और कभी भी ऐसे लोगों को जिनको आप जानते नहीं हैं या जो मशकूक हैं उनको शनाख्ती कार्ड की कापी न दें। आखिर में हम आपको ये तरीका बताएंगे कि आपने शनाख्ती कार्ड की कापी को जब किसी को दिया तो उस पर अपने हाथों के साथ क्या लिखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, जब भी ID कार्ड की कापी दें तो उसके ऊपर इस तरह की 2 लाइनें लगाएं और इस तरह की 2 लाइनें लगाएं दोनों साइडों पे और यहाँ पे जिस इदारे को दे रहे हैं उसका नाम दें। मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ तस्दीक के लिए या गवाही के लिए, साथ लिखना है सिर्फ गवाही के लिए और अपना साइन भी करना है और डेट भी लिखनी है। मिसाल के तौर पे 23/11/2020।